नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को, मतलब हिंदी की शुरुआत संस्कृत भाषा से मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब हम इसके क्रम को देख लेते हैं। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। दोस्तों सही क्रम है, सबसे पहले है संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट और फिर उसके बाद में प्रारंभिक हिंदी। दोस्तों इसको एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम याद रख सकते हैं। ट्रिक है दोस्तों हमारी प, प्र, अप, अव। दोस्तों ये चार छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे। प, प्र, अप, अव। और इसी के अनुसार आपके जो प्रश्न आते हैं दोस्तों उसमें आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि इन 5 उपभाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अगला है अपभ्रंश। अपभ्रंश से दोस्तों राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है, जो राजस्थानी भाषा है उसका विकास हुआ है। फिर है अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और मागधी जो अपभ्रंश है उससे हुआ है बिहारी हिंदी का। और खस से हुआ है पहाड़ी हिंदी का विकास। चलिए दोस्तों इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। और इस ट्रिक से दोस्तों आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सी उपभाषा है वो कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए दोस्तों ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों ट्रिक है इसकी सौर पश्च, अपराज, अर्धपू, मागबी, खस पहाड़ी। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, माइंड में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा और फिर आपको जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित वो आपको आसानी से बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों फिर से एक बार ट्रिक को पढ़ लेते हैं। सौर पश्च, अपराज, अर्धपू, मागबी, खस पहाड़ी। बस ऐसे ही आपको बोलना है, 3-4 बार बोलेंगे आप और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ी सी और अपभ्रंश है जिनसे और भाषाओं का विकास हुआ है, उस अपभ्रंश को और भाषाओं को देख लेते हैं दोस्तों। पहला है इसमें पैसाची अपभ्रंश। दोस्तों पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा, लहंदा, ब्राचर भाषा का विकास हुआ है। अगला है ब्राचर अपभ्रंश। दोस्तों ब्राचर अपभ्रंश है उससे सिंधी भाषा का विकास हुआ। दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्राचर अपभ्रंश। अगला देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। दोस्तों ये है हमारे कुछ अलग अपभ्रंश और जिनसे भाषाओं का विकास हुआ है। लेकिन दोस्तों जो हमने ऊपर देखे थे वो हमारी उपभाषाएं हैं जिनका विकास इन अपभ्रंश से हुआ है। ये हमारी उपभाषाएं हैं और इसके अंतर्गत और भी भाषाएं आती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम इनसे संबंधित थोड़े से प्रश्नों को, जिससे हमें ये पूरा का पूरा वीडियो है क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी भाषा कौन सी बोली और किससे उसका विकास हुआ है, ये सारा हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपने प्रश्नों को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी की गुरुमुखी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि में। हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों अभी अभी हमने एक ट्रिक याद की थी सौर पश्च, ठीक है दोस्तों, तो हम उसी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं पहले प्राकृत, मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी। तो दोस्तों अभी हमने जो ट्रिक देखी थी उसमें था सौर पश्च, यानी कि जो सौरसेनी है वो पश्चिमी हिंदी। ठीक है दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। देखिए आंसर कितनी जल्दी से इसका सॉल्व हो गया। अगर हम ट्रिक को याद कर लेते हैं दोस्तों इसी तरह से हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली की बांगड़ू। तो दोस्तों देखिए जो पश्चिम है हमारा भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ब्रज आता है दोस्तों, तो ब्रज भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रज भाषा है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और जो खड़ी बोली है बुंदेली बांगड़ू है ये इसका गलत आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। जो ब्रज भाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। दोस्तों अभी हमने जो ट्रिक याद की थी ट्रिक, और अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन में था कि ब्रज भाषा है जो पश्चिमी हिंदी की भाषा है बोली है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है सौरसेनी है, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची, ये हमारे ऑप्शन है और इसमें
सही ऑप्शन है इसका वो हो जाएगा सौर सैनी। दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी है, सौर पश्च हमने जो ट्रिक लगाई थी, सौर पश्च और पश्चिमी के अंतर्गत आता है ब्रज भाषा, यानी कि सौर पश्च जो पश्चिमी भाषा है उसका सौर सैनी से विकास हुआ है, तो जो ब्रज भाषा हो जाएगी वो हमारी सौर सैनी, उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर? तो दोस्तों जो खड़ी बोली है उसका सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो हुआ है प्रेम सागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम बताना है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी की बघेली। तो दोस्तों हिंदुस्तानी तो हो ही नहीं सकता, मगही और बघेली भी नहीं हो सकता, तो दोस्तों खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा कौरवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार यानी कि दक्षिण में जो आता है, उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर कन्नड़? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़ भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए आ गया ये प्रश्न, हिंदी के उद्भव का सही क्रम। अभी हमने याद किया था, जो छोटी सी ट्रिक थी, बिल्कुल छोटी सी एकदम शॉर्ट थी, उसी को हमें यहाँ पर देख के इसको सॉल्व करना है। दोस्तों हमारी जो ट्रिक थी उसमें था पा, प्रा, अप, अव, बस दो अक्षर थे हमारे, वही हमें ट्रिक यहाँ पे लगानी है। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं पा, प्रा, अप, अव कहाँ है। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है उसी में देख लीजिए, पा, प्रा, अप, अव, चारों मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पा, प्रा, अप, अव, यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का संबंध किससे है? सौर सैनी, अपभ्रंश से, पश्चिमी, प्राकृत से या फिर प्राकृत से? तो दोस्तों हिंदी का संबंध है वो सौर सैनी, अपभ्रंश से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। दोस्तों अभी हमने पश्चिमी पढ़ी थी और अब हमने पूर्वी पढ़नी है। तो दोस्तों जो पूर्वी हिंदी है यानी कि अवध में आ जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये हमारे पूरब में आते हैं और पूरब में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ब्रज आ गया है, तो ब्रज हमारा पश्चिम में चला जाता है और यहाँ पे भोजपुरी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन में सही नहीं है। यहाँ पे भी ब्रज आया हुआ है तो ये भी हमारी पश्चिमी में चली जाएगी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी? तो दोस्तों जो मानक हिंदी है वो खड़ी बोली को ही कहा गया है, यानी कि हिंदी भाषा का जो रूप है मानक हिंदी का वो खड़ी बोली है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10, 8, 15 या 12? तो भारत की, दोस्तों आप जानते होंगे राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा का मतलब है कि उस जो देश राज्य का जो काम है, काम काज है जो, वो हिंदी में जिस भाषा में होता है वही उसकी राजभाषा हो जाती है। तो किसका हिंदी भाषा में होता है, यानी कि राजभाषा हिंदी है वहाँ की। तो दोस्तों कितने राज्यों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, राजभाषा हिंदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से, लोक भाषा से, प्राकृत से या संस्कृत से? दोस्तों अपभ्रंश जो है उसका सही अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पतन। क्या होता है दोस्तों? पतन होता है। पतन का मतलब होता है पतन हो जाना, गिर जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो अपभ्रंश इसका मतलब है पतन। तो इसमें पूछा गया है अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? दोस्तों सबसे पहले जो हमारी आदि जननी भाषा है वो संस्कृत है। अगर हम पूछें संस्कृत का अपभ्रंश किसे कहा जाता है, तो संस्कृत का अपभ्रंश हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब संस्कृत का अपभ्रंश हुआ, संस्कृत का पतन हुआ, तब पाली भाषा का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पूछा गया है यहाँ पे कि अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो जब जिसका पतन हुआ है फिर उसके बाद ही तो विकास होगा। तो पतन यहाँ पे किसका हुआ था? हमने छोटी सी ट्रिक याद की थी, आ, प्रा, अप, अव। तो अप, अव, तो अप तो हमारा अपभ्रंश हो गया, तो उससे पहले हमें देखना है यानी कि प्राकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। तो हिंदी भाषी राज्यों की संख्या बतानी है, मतलब कि जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों 12 है, 10, 15 या 18। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो दोस्तों लिखने एवं बोलने में किया जाता है वो वाला देश बताना है आपको। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, पाकिस्तान है कि मॉरिशस है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस में दोस्तों 67% लोग भारतीय रहते हैं, यानी कि 67 भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली बताना है दोस्तों। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो दोस्तों हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा, यानी कि खड़ी बोली है जो हमारा पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों नमस्कार।